हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दिया है और हम लोगों ने एक सब्जेक्ट इसके पहले भी स्टार्ट कर दिया है, जो है हम लोग का फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। उसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग का 2 पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप सभी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ही इजी तरीके से बनाते हुए और बहुत जल्द इस यूनिट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और टोटली क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये सब्जेक्ट आप सभी लोगों के लिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो इजीली नोट्स बनाते हुए ऐसे ही चलिएगा और पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से भी आप लोग बनाते हुए चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एंटीबायोटिक्स इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। एंटीबायोटिक्स जो हमारा होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे आप लोग पहले भी सभी सब्जेक्ट में पढ़ते आए हैं, फार्माकोलॉजी में जैसे पढ़ते थे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, उसी तरीके से एंटीबायोटिक्स हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी मीन्स होता है अपोजिट या फिर टू किल और बायोटिक्स मीन्स होता है बैक्टीरिया। तो कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक, डिफिनीशन इसका क्या लिखेंगे, कोई भी ऐसा मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इट मीन्स एनी केमिकल मॉलिक्यूल या फिर एनी मेडिसिन विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया। ठीक, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक, अब आप लोग को डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन जो यूज किया जाता है, केमिकल मॉलिक्यूल या फिर मेडिसिन जो यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन तो आप लोग जाने लिए। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या होते हैं, 2 वर्ड से मिलके बने हैं, इसका डिफिनीशन भी लिख दीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स की। चलिए हिस्ट्री भी जान लेते हैं क्या होता है इसका हिस्ट्री। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द किल्ड एंड एटीट्यूटेड बैक्टीरिया फॉर किलिंग दोज बैक्टीरिया। ठीक, दोज बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कहीं पे मूवी में भी सुना होगा आप लोगों को, बहुत सारे डायलॉग होते हैं कि लोहे को काटने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ता है, किसी अच्छे चीज़ को मारने के लिए, जैसे डेंजरस चीज़ को मारने के लिए डेंजरस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरिया ही मॉडल दवा बनाया जाता है, बैक्टीरिया को ही किल करके मेडिसिन बनाया जाता है, ड्रग्स बनाए जाते हैं, तब उसको यूज किया जाता है, उससे हमारे बैक्टीरिया किल किए जाते हैं। ठीक, जैसे आप लोग भी वैसे भी सुने होंगे कि विष को काटने के लिए विष को ही लाया जाता है। ठीक, बहुत सारे ऐसे डायलॉग आप लोग सुने होंगे। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरिया की ही आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए, दी फर्स्ट बैक्टीरिया वाज आइसोलेटेड, पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किए थे सिप्रेज बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने किया था। फर्स्ट बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था 1877 ईस्वी में। ठीक, जो कि वे डिस्कवर किए थे एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया, किससे किए थे, प्लांट से किए थे। ठीक, दे डिस्कवर द एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया इनटू द प्लांट। ठीक, एंड 1929 में फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो होता है ड्रग्स, उसको ये पेनिसिलिन जो होता है इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक हमारे साइंटिस्ट होते हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक्स जो ड्रग होते हैं। सबसे पहला हमारा जो ड्रग है यही पेनिसिलिन जो है यही डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम, जो कि ऑब्टेन किया गया था पेनिसिलिन नोटेटम से। किसके प्लांट से, टोबैको के प्लांट से। टोबैको मीन्स क्या होता है, तंबाकू, तंबाकू के प्लांट से ये हमारा ऑब्टेंड किया गया था। यही है इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है इसका। एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया गया था किल एन एटीट्यूड बैक्टीरिया फॉर किलिंग दोज बैक्टीरिया, और सबसे पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किए थे साइंटिस्ट किसके द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा 1877 ईस्वी में, और वे डिस्कवर किए थे एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया को प्लांट से। ठीक, उसके बाद हमारे यहाँ 1929 में सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
उन्होंने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक ड्रग को डिस्कवर किया था, जो ड्रग का नाम है हमारा पेनिसिलिन। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का जीपैट का बन जा रहा है यहीं पे कि सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक ड्रग को बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सबसे पहला कौन सा हमारा एंटीबायोटिक ड्रग बना था, तो एंटीबायोटिक ड्रग जो हमारा सबसे पहले बना था, जो डिस्कवर्ड हुआ था, वो होता है पेनिसिलिन। जीपैट में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो अभी से आप लोग तैयारी बनाए रखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, ठीक। जो कि ऑब्टेन किया गया था पेनिसिलिन नोटेटम से, किसके, टोबैको के प्लांट से। टोबैको के प्लांट से मतलब तंबाकू के प्लांट से ये डिस्कवर्ड किया गया था, यहीं से ऑब्टेन्ड हुआ था। आई होप हिस्ट्री तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने, हिस्ट्री देख लिया। इंट्रोडक्शन क्या देखा है कि एंटीबायोटिक जो हमारा होता है 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी मीन्स होता है अपोजिट, टू किल, उसके अपोजिट किल करना। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो केमिकल मॉलिक्यूल या फिर जो मेडिसिन दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हिस्ट्री देखा है, कब आइसोलेट हुआ था, किसने सबसे पहले मेडिसिन को एंटीबायोटिक ड्रग को लेके आया था। सबसे पहले ड्रग कौन लेके आया था एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लाया था। किस सन में, 1929 में लेके आया था। और इन्हें ने ही सबसे पहले एंटीबायोटिक ड्रग को डिस्कवर्ड किया था, जिस ड्रग का नाम है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को इन्होंने ऑब्टेन्ड किया था कहाँ से, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक। जो कि इसका प्लांट है, टोबैको के प्लांट होते हैं। टोबैको मीन्स तंबाकू के प्लांट होते हैं, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये जो होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है किल करके एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक। एंटीबायोटिक आर सिंथेटिक। एंटीबायोटिक जो होता है हमारा सिंथेटिक होता है। दे आर प्रिपेयर, जो कि प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, लैब में, ठीक। एंटीबायोटिक आर सिंथेटेड, दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में। एंड एंटीबायोटिक आर यूज टू किल। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल करता है, अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है। तो क्या लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक ड्रग को यूज किया जाता है अदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक। उसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट लिख देना, इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो होता है विच आर यूज टू किल, जो कि यूज किया जाता है ऑल टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे ग्राम पॉजिटिव हो गए, ग्राम निगेटिव हो गए। दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब आप लोग के 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाते हैं कि व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो एंटीबायोटिक्स विच आर यूज टू किल ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक। और ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक। दे आर यूज ओनली ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखा है कि ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि ऑब्टेन्ड किए जाते हैं किल एंड एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड एंटीबायोटिक जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से इन द लैब। लैब में ये प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से। एंड एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है अदर टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसे एंटीबायोटिक जो कि यूज किया जाता है ऑल टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए, सच एज ग्राम पॉजिटिव हो गए, ग्राम नेगेटिव हो गए, ठीक। उसको किल करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और ये दे आर यूज्ड ओनली, ये केवल यूज किया जाता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक। इतना आप लोग लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। बस लिखने के बाद 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा तैयारी आप सभी लोगों का हो जाएगा, ठीक। हम लोगों ने देख लिया इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग लास्ट जो देखने जा रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग को क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रग्स के नाम जानने हैं कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सभी ड्रग्स के नाम जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा। इसमें क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज क्लासिफाई इन द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, दूसरा होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द
स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अनुसार हमारे होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दो एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमारे बनते हैं, जैसे हमारे हो गए सिप्लोक्सिप्रीन हो गए, उसके बाद क्लोराफेनिकल हो गया, उसके बाद टेट्रासाइलिन हो गया। ठीक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में हमारा पेनिसिलिन जी हो गया, स्पेक्ट्रोमाइसिन हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गए, बैक्ट्रोसिन हो गए, नाइस्टेनिन हो गए। ये सब ड्रग्स इसमें आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में ये सब आते हैं जो कि हमारा स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें हमारे सबसे पहले होते हैं इनहेबिट, जो करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहेबिट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ड्रग्स? पेनिसिलिन्स हो गए, सिप्लोक्सिप्रिन्स हो गए, उसके बाद साइक्लोसेरिन हो गए, वोनेलोमाइसिन एंड बेसिट्रिन्स हो गए। ये सब ड्रग्स होते हैं जो कि इनहेबिट करते हैं सेल वॉल को। ठीक, इनहेबिट प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स हो गए? टेट्रासाइक्लिन हो गए, क्लोरोपोमाफेनिकल हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गए, सिलिंडामाइसिन हो गए। ये जो 3-4 ड्रग हैं ये इनहेबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोगों ने 2 देख लिया और आगे भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। उसमें 2 देखे हैं, तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं काजस लीकेजिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसमें 2 आते हैं हम लोग को पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलिनेंस। पॉलीपेप्टाइड्स में ये 3 ड्रग्स आते हैं, पॉलीमैक्सिन्स हो गए, बेसिट्रिसिन हो गए, कोलिस्टीन हो गए। उसके बाद पोलिन्स में आ गए हम लोग को एप्लोट्राइसिन भी, उसके बाद नाइस्टेनिन एंड माइसिन हेमसिन। उसके बाद इसमें चौथा जो है वो है काजेस मिस रीडिंग ऑफ mRNA कोड ऑफ इफेक्ट प्रीमबिलिटी एमिनोग्लिसराइड। इसमें हम लोग के 3 ड्रग होते हैं जो कि होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, जेंटामाइसिन हो गए, नियोमाइसिन होंगे। अगर आप लोगों ने कहीं पे स्टोर पे हल्का फुल्का काम किए होंगे या फिर ड्रग्स के बारे में नॉलेज है आप लोग को, तो आप लोग ये ड्रग के नाम तो सुने ही होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, जेंटामाइसिन हो गए, नियोमाइसिन हो गए, ये सब हमारे इसके हैं। ठीक, इनहेबिट DNA ग्रेडेस एंजाइम फेरोक्विनोलोन्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? इसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गए एंड नोरफ्लॉक्सिन हो गए। ये सब ड्रग हमारे इसमें आते हैं जो इनहिबिट करते हैं DNA ग्रेस एंजाइम को। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का इंटरफेस विद DNA फंक्शन। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे ड्रग्स आते हैं रिफापिन हो गए, मेट्रोनिडाजोल। ये 2 ड्रग इसमें आते हैं हमारे जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं किसके साथ? DNA फंक्शन के साथ। एंड इन्फ्लुएंस विद द DNA सिंथेसिस, इसमें आते हैं हमारे एसाइक्लोविर एंड जिंडोविडाइन। तो 2 ड्रग आते हैं। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन से देख लिए हैं? हम लोगों ने देख लिया है अकॉर्डिंग टू दी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के अनुसार भी देख लिया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भी देख लिया। अब तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी ड्रग्स देखने जा रहे हैं। इसमें कम से कम 10 ड्रग के नाम आप लोग को बताऊंगा, 10 ड्रग के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दी केमिकल स्ट्रक्चर, दोस्तों आप लोग ध्यान से एकदम इसी तरीके से थोड़ा कॉलम वाइज करके अगर बनाएंगे, ड्रग्स के नाम लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है तो इसके बड़े तरीके से अच्छे से लिखिएगा। ये नहीं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इतने में ही कंप्लीट कर दिया हूँ टोटल, तो आप लोग एग्जाम में ही छोटा छोटा करके ऐसे करके लिख दें। नहीं, ये आप लोग जैसे मान लीजिए मैं अपने नोट्स को शेयर करूँगा वेबसाइट पे, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पे भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग को जैसे बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं तो निकलवाने में भी दिक्कत हो जाते हैं, इसलिए कम पेज में पूरा अटैच कर दिया हूं कॉलम वाइज चार्ट टाइप में बना के। ठीक, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एग्जामिनेशन में भी छोटा छोटा करके चार्ट बना के एक पेज में ही पूरा लिख दें। इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो कम से कम अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर में जो ड्रग्स आते हैं ये कम से कम अगर 10 नंबर में या फिर 7 नंबर में पूछ लेता है तो आप लोग 2 पेज में आराम से भर के लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला जो इसमें है वो है बी-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? पेलिसिनियम हो गए, सिप्लेक्सोप्रिन आ गए, बीलेम्टमेस आ गए, मोनोबेसमेस हो गए, उसके बाद कार्बोफिनोम्स हो गए। इम्यूनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, जेंटामाइसिन हो गए, नियोमाइसिन हो गए एंड कैनामाइसिन हो गए। उसके बाद टेट्रासाइलिन्स में 2 ड्रग्स हमारे आते हैं, ऑक्सीटेट्रासिलिन, उसके बाद डीऑक्सीसाइलिन, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव इसमें हमारे एक आते हैं ड्रग्स जो है क्लोराफेनिलकॉल।
ठीक, क्लोराफेनिकोल। चलिए देखते हैं पांचवा हम लोग का है, क्या है, क्यूनिलोन्स, फ्लूरोक्यूनोलोन्स। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, 3 ड्रग्स जो है नोराफ्लॉक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड ओफ्लॉक्सिन। ठीक, चलिए देखिए छठवां देखने जा रहे हैं, मैक्रोटाइड। इसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गए, रॉक्सीथ्रोमाइसिन हो गए, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन हो गए। ठीक, या मैं यार इसको शार्ट में बोलते हैं, तो ये सब इसमें आते हैं मैक्रीटाइड में। उसके बाद देखिए सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग। सल्फोनामाइड के रिलेटेड कौन कौन से ड्रग आते हैं, सल्फोनाजीन हो गए, सल्फामेथ्राजोल हो गए, उसके बाद सल्फोन्स हो गए, पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड हो गए। पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड को शार्ट में बोल सकते हैं पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, PAS। ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ सैलिसिलिक, यहाँ तक है, यहाँ पे 8 नहीं रहा था, तो यहाँ पे भी मैं कवर कर दिया हूँ सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो आप लोग इसको मत समझिएगा कि ये कुछ दूसरा लगाया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाईएमिनोपिरिमिडिन। डाईएमिनोपिरिमिडिन में हमारे केवल आते हैं पायरीमेथामाइन। ठीक, उसके बाद 9वां जो हमारा है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। तो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीमैक्सिन बी हो गए, सेस्टिन हो गए, बैट्रीसिन हो गए, ATC। उसके बाद ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड में हमारे वेनोमाइसिन हो गए। तो यही था आप सभी लोग का पूरा टोटली क्लासिफिकेशन। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा थोड़े ड्रग्स के नाम हैं। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा है इंट्रोडक्शन में देखा है क्या होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हमारा होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी मीन्स होता है अपोजिट एंड बायोटिक्स मीन्स होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किल करने के लिए जो ड्रग्स या फिर केमिकल मॉलिक्यूल दिए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। हिस्ट्री में देखा हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया था, सबसे पहले आइसोलेट किए थे साइंटिस्ट जो हमारे थे लुइस पास्चर ने 1877 ईस्वी में। फिर हमारे एक और आए थे, ये जो हमारे आइसोलेट किए थे वो किसको डिस्कवर किए थे, एंथ्राक्स बैक्टीरिया को प्लांट से। ठीक, उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए, कौन थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1929 ईस्वी में सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे, इन 1929 में फर्स्ट साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज डिस्कवर्ड। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था सबसे पहला एंटीबायोटिक ड्रग, जो ड्रग का नाम था पेनिसिलिन, जो कि इन्होंने ऑब्टेंड किया था पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि इसके प्लांट थे, टोबैको के प्लांट थे, तंबाकू के प्लांट थे। उसके बाद हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि ऑब्टेंड किए जाते हैं और किल्ड किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनुलेटेड बैक्टीरिया को। एंड एंटीबायोटिक सिंथेटिक होते हैं और इसको प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया को हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में। एंड एंटीबायोटिक जो होता है यूज किया जाता है एनदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और हम लोगों ने देखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि यूज किए जाता है ऑल टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे ग्राम पॉजिटिव हो गए, ग्राम नेगेटिव हो गए, उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंड हम लोगों ने देखा है कि केवल यूज किया जाता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए। फिर हम लोगों ने पूरा टोटली क्लासिफिकेशन भी देख लिया है कि 3 होते हैं क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, ये सब हम लोगों ने अच्छी तरीके से सभी ड्रग्स के बारे में जान लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नोट्स भी अच्छे लगे हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और नोट्स आप सभी लोगों को बहुत जल्दी हर एक पार्ट के नोट्स तुरंत वेबसाइट पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कहीं खोजना ना पड़े, सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।